आनंद के लिए। पैसे कहाँ से आए? तुम्हारी डैड की घड़ियां बेचकर। डैड की यादों को बेच के आप आनंद जी को खरीदना चाहते शट अप बहाना। हैं? जो इंसान की वैल्यू नहीं करता ना, इमोशन की क्या वैल्यू करेगा? कि आनंद जी के साथ शादी करके मॉम को बहुत चोट पहुंचेगी और इससे मुझे और भी ज्यादा खुशी मिलेगी। इसीलिए मैं आनंद जी से शादी करूंगी। मैं मॉम से डैड का बदला लेके रहूंगी। रोशनी हमारी शादी के लिए मान गई है, उसने हाँ कह दी। अब मेरी मॉम की बारी है। बताइए कब बात करने आ रहे हैं? हम मिल सकते हैं, बताइए कहाँ? इफ इट्स ओके विद यू, आज शाम आपके घर मिले। इस घर में आज बहुत कुछ ऐसा होने वाला जो आपको नहीं पता। शायद कुछ ऐसा हो जो आप नहीं जानती। क्या मतलब? आनंद ने कुछ स्पेशल प्लान किया है? कुछ कहा तुमसे? बस पापा 2 मिनट और। 2 मिनट में लैला रायचंद को भी पता चल जाएगा कि जब दिल टूटता है तो आवाज नहीं आती। हाय आनंद। हाय। प्लीज। आप कॉफी के साथ सैंडविचेस, कुकीज, एनी प्रेफरेंस? नो नो थैंक यू, मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक्चुअली मैं आप लोगों से आज ही मिलना चाहता था, इसलिए कि बात ज़रूरी है। आई होप मेरी वजह से आप लोग को अपना कोई प्लान तो नहीं कैंसिल करना पड़ा। नॉट एट ऑल। मिसेस रायचंद, मैं आनंद प्लीज, ये फॉर्मेलिटी क्या है? लैला कहिए ना। लैला जी, आपको याद है आपने मुझे एक बहुत ही अच्छी सलाह दी थी कि आप और मेरे जैसे लोग अपनी लाइफ बेटर बनाने के लिए हमें सिर्फ सोचना नहीं, कुछ करना भी चाहिए, हमारे सिंगल स्टेटस से बाहर आने के लिए। इसलिए मैंने आपकी सलाह लेकर एक फैसला किया। रियली? एक्चुअली मेरी उम्र नहीं है ये सब करने की, लेकिन प्लीज, मेरा मानना है कि हम किसी भी उम्र में अपनी जिंदगी बेहतर बना सकते हैं। कब तक यादों के सहारे जिंदगी बिताएंगे? कुछ दिन पहले तक मुझे भी ऐसा ही लगता था कि खूबसूरत यादें काफी अपनी बाकी जिंदगी गुजारने के लिए, लेकिन मैं बहुत गलत था। वो खुशी जो मैं भूल चुका था, लगता मुझे फिर से मिल सकती है। अगर आप चाहे तो मुझे एक और मौका मिल सकता है। आपकी वजह से मैंने फिर से शादी करने का फैसला किया है। बहुत ही अच्छा फैसला है आनंद। कंग्रेचुलेशन। थैंक्स दादा जी। अगर आप चाहें तो हम अकेले में बात कर सकते हैं। आप ऑकवर्ड फील कर रहे होंगे ना? सलोनी, तुम सब अंदर जाओ प्लीज। अरे नहीं नहीं, इट्स ओके। हाँ, मैं एक्चुअली थोड़ा घबरा तो रहा हूँ और ऑनेस्टली काफी एम्बैरेस भी फील कर रहा हूँ, बट इट्स ओके। मैं आज आया ही इसलिए हूँ कि इस फैसले में आपकी पूरी फैमिली का यहाँ होना बहुत जरूरी है। ओ आनंद, ये कितनी अच्छी बात है कि आपको मेरी पूरी फैमिली की रजामंदी की जरूरत है। आनंद जी, अब आप सस्पेंस खोल ही दीजिए। कौन है वो? नाम तो बताइए उसका। हाँ सर, प्लीज बताइए ना, कौन है वो लकी लेडी? लैला जी, अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं आपकी बेटी आना से शादी कर सकता हूँ? ये क्या मजाक है आनंद? आप मेरी बेटी से शादी करना चाहते हैं? हाँ लैला जी,
मैं आना से बहुत प्यार करता हूं और उससे शादी करना चाहता हूं। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, क्या मजा आ गया। तुम्हारा म्यूजिक सुन के ना मेरे दिल की रोशनी जाग उठी है। रोशनी, क्या बात है, फैंटास्टिक। बोलो कितने पैसे चाहिए? ओए, तुझसे हमेशा पैसे मांगता हूँ क्या मैं? कभी फ्री में तारीफ भी तो नहीं करते। चल जाने दे। मैं बहुत जरूरी काम से आया हूँ, तो मेरा शोल्डर ले और रो। मैं क्यों रोऊं? नहीं, तूने एएम को शादी के लिए तो बड़ी जल्दी ओके कर दिया, तो जो यहाँ पर तेरी आंसुओं की बाल्टी भरी पड़ी है, मुझे लगा कि वो ऊपर के बाहर आने वाली है। सो शोल्डर्स, रो। रेहान, मैं इतनी भी स्टूपिड नहीं हूँ। मैं समझ गई ना तुम्हारी बात। मुझे पता है कि डैड की खुशी के लिए मुझे ट्राई तो करना चाहिए ना। कितनी बड़ी हो गई है यार तू। I'm sorry. Okay, sorry. पर रेहान, मुझे एक बात बहुत अजीब लग रही है। आहाना तो मेरे से 5-6 साल ही बड़ी होगी ना। हाँ, अजीब तो है। तुझसे 5-6 साल बड़ी है, मुझसे 2-3 साल छोटी है। मेरी होने वाली आंट जी मुझसे 2-3 साल छोटी है यार। बट हमारी पूरी फैमिली भी तो अजीब है ना यार। और अगर उन्हें प्यार ही करना था तो आहाना ही बची थी क्या? वो किसी से भी प्यार कर सकते थे ना। जैसे कि लैला रायचंद। मेरे बाल नहीं यार, प्लीज। तरुण सलोनी, अंदर जाओ। Go now. कब से चल रहा है ये सब? ये रातों रात तो नहीं हुआ होगा। प्यार रातों रात कब हुआ है मॉम? तो मुझे बताया क्यों नहीं? क्या आनंद और तुम? सही मौके का इंतजार कर रही थी। आनंद जी ने मुझे कुछ दिन पहले प्रपोज किया था, लेकिन हमने सोचा कि आपको बताने से पहले ये अपनी फैमिली से बात कर लें, बच्चों से बात कर लें, फिर बताएंगे। और आनंद जी की फैमिली ने हाँ कह दिया, और अब मेरी हाँ का इंतजार हो रहा है ना? इसीलिए इतनी इज्जत दी जा रही थी ना इतने दिनों से। ऐसा नहीं है लैला जी, आपकी हाँ उतनी जरूरी है जितनी बच्चों की है। बस बच्चों को समझाने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा। मुझे मनाने में बिल्कुल वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि मैं शादी के लिए कभी हाँ नहीं कहूंगी। नेवर। मैंने तुम्हें दूसरी शादी करने की सलाह दी थी, अपनी जिंदगी शुरू करने की सलाह दी थी। मुझे क्या पता था कि तुम्हारी नजर मेरी बेटी पर है। तुमने आना से शादी करने के बारे में सोचा भी कैसे? आनंद बच्ची है, वो बच्ची। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। लैला जी, प्यार की उम्र को तालमेल की जरूरत नहीं होती। अब जो कह रही है सही कह रही है, लेकिन मैं आना से प्यार करता हूं और अपनी बाकी जिंदगी उसके साथ गुजारना चाहता हूं। बाकी जिंदगी बाकी कितनी रह गई है तुम्हारी? आनंद, कितने साल दोगे मेरी बेटी को? जिंदगी शुरू हुई है अभी इसकी। जस्ट लुक एट हर। जवान है, खूबसूरत है, सब कुछ है इसके पास। तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहे हो। इसकी जिंदगी शुरू हुई है अभी। तुमसे शादी करके इसे जिंदगी नहीं, मौत की सजा मिलेगी। मॉम, इनसे आप ऐसे बात नहीं कर सकते। प्लीज आना, आगे कुछ मत बोलो, मुझे चलना चाहिए। I think so too. और कुछ रह गया बोलने के लिए? इतना तो कुछ कह चुकी हैं आप। आना प्लीज, तुम यही रुको। I'll call you up later. So sorry. It's okay. क्या प्रॉब्लम है आपको? मेरी जिंदगी, मेरी शादी, मेरे फैसले। मेरी जिंदगी फैसले मत कीजिए, आपको हक नहीं है।
माँ हूँ तुम्हारी आना, तुम्हारे हर छोटे बड़े फैसले पर हक है मेरा। ये कोई मामूली शादी नहीं है, लैला राजन की बेटी की शादी है। और इस बात की अगर अहमियत तुम्हें समझ नहीं आती तो मैं तुम्हें समझा देती कि तुम्हें एक से एक अच्छा लड़का मिल जाएगा। उस अनंत माथुर से शादी नहीं करोगी तुम। उस अनंत माथुर मतलब? हाँ, उस अनंत माथुर मतलब क्या? 2 मिनट पहले तो बहुत अच्छे इंसान थे, अब एकदम से गलत हो गए। गलत अनंत माथुर नहीं है, गलत है तुम्हारी उम्र। छोटी हो तुम तो उस इंसान से शादी नहीं करोगी। तो वो किससे शादी करेंगे? आपसे? प्रॉब्लम तो ये है ना मॉम कि उन्होंने मुझे चुना और आपको नहीं। मेरी जिंदगी, मेरे फैसले, मेरी शादी, फर्क नहीं पड़ता। प्रॉब्लम इस बात से है कि पहली बार किसी ने लैला राजन को ना कहा। चुप कर जाओ। नहीं चुप करोगी मैं? क्यों चुप करोगी? मॉम प्लीज आप अंदर जाइए। आना प्लीज। अनंत माथुर से तो मैं शादी करके रहूंगी, आप चाहे ना चाहे, आए या ना आए। मॉम, ये जो घड़ी है ना, इसके लिए एक नया हाथ चुन लीजिए। शादी मैं अनंत माथुर से ही करूंगी। मेरी शादी नहीं बिगाड़ पाएंगी और ना ही तरुण की तरह उन्हें लूट पाएंगी। क्या मॉम, क्या मतलब था आना का? कुछ मत पूछो मुझसे। मैंने किसी को नहीं लूटा, तुमने लूटा है मुझे। मेरा चैन, मेरा सुकून। अकेला छोड़ दो मुझे। Get out! Just get out! अकेला छोड़ दो मुझे। ओह वेरी गुड। भैया अब मैं अपनी गाड़ी कैसे निकालूंगा यहाँ से? ये आपने किसी और के पार्किंग में लगा दिया है तो उन्होंने यहाँ लगा दिया। देखो, ये जो गाड़ी खरीदता है ना, उसे लाइफ लॉन्ग फ्री पार्किंग है, कहीं भी पार्क कर सकते हैं। साहब इधर तो ये रूल नहीं है। और नॉनसेंस यार। व्योम्स, चलो अपना घर चेंज कर लो। मैं तो रेडी हूँ, तुम एक बार बुला के तो देखो, अभी तुम्हारे घर आ जाओ। फिलहाल तो मुझे घर जा रहे हैं। ओके, आई हैव एन आइडिया। तुम मेरी कार ले जाओ, मैं कल अपने शो में तुम्हारी कार ले जाऊंगी। मेरी गाड़ी को हाथ भी लगाया ना तुमने। ओके, आई वोंट टच, बट मुझे क्या मिलेगा? क्या? What? अरे सारा घर देख लिया, लगता है कहीं बाहर गई है आना। मुझे उससे बात करनी थी। हाँ, I mean, इतना अचानक हुआ कि मैं भी। वो सब कुछ मुझे बताती थी, फिर इतनी बड़ी बात उसने मुझसे शेयर ही नहीं की। I mean, हो सकता है ना, शायद आनंद जी से मिलकर बात करना चाहती हूँ। नहीं तरुण, वो आजकल मुझसे खुल के बात भी नहीं कर रही है। उस दिन मॉम को भी पता नहीं क्या बोल रही थी कि वो आनंद जी को उन्हें लूटने नहीं देगी जैसे तरुण को उन्होंने लूटा है। आपने जो कहा था वो काम हो गया आंटी। तुम्हें कुछ समझ में आया क्या? नहीं, हो सकता है ना गुस्से में कह दिया हो। तुम इतना मत सोचा करो ना। अब देखो ना, मॉम ने भी तो गुस्से में काफी कुछ कहा ना उसे। सो जस्ट रिलैक्स। लेकिन मॉम का गुस्सा बिल्कुल सही है तरुण, उनके एज में कितना फर्क है। हाँ सलोनी, लेकिन उनके जैसे लोग काफी कम होते हैं। I mean, इज्जतदार हैं, शरीफ हैं, एंड ही इज अ जेंटलमैन। और यू नो, सबसे बड़ी बात यह है कि जब वो बात कर रहे थे तो उनकी बातों से मुझे ऐसा लगा कि आना से सच्चा प्यार करते हैं। लेकिन ये बात मॉम को भी तो लगनी चाहिए ना, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। कविता, अरे तेरा फोन कहाँ है? यहीं कहीं होगा, बैटरी लो है। क्यों, क्या हुआ? अरे किट्टू कब से तेरा फोन लगा रही है, पता है उसे कुछ जरूरी बात करनी थी, फिर उसने मेरे फोन पे फोन किया। क्या बात करनी थी? गप्पे मारना कब से जरूरी हो गया है? अरे गप्पे नहीं मार रहे थे काका, पता है उमादी, आज ना वहाँ पर बवाल हो गया। क्या? हाँ, अरे अनंत साहब गए थे चिकनी चमेली के यहाँ पे, है ना, उन्होंने वहाँ जाके आना के बारे में बात कर ली, आना का हाथ मांग लिया, और ये बात सुन के ना चिकनी चमेली का खून खौल गया। इतनी ज्यादा गुस्से में आ गई, उसने अनंत साहब पे चिल्लाया, उसे घर से बाहर निकाल दिया। मुझे लगता है चिकनी चमेली को ना सदमा लग गया है। सोचो तो, आहाना और अनंत जी कैसे जोड़ी होगी ना। ताज्जुब की बात है। अब समझ में आया रोशनी का मूड इतने दिनों से ऑफ क्यों था। वैसे तुम्हें तो सब पता होगा ना।
कोई आइडिया तो नहीं है मुझे इस बात का, लेकिन रोशनी परेशान तो होगी ना? हाँ, परेशान तो होगी वो। उसकी नई माँ जो आने वाली है। अरे तुम लोग बकवास बंद करो। देखो, रोशनी को तुम किसी तरह समझा लेंगे, लेकिन मुझे तो चिंता आनंद बाबा की है। जाने उनके दिल पर क्या बीत रही होगी। जिस जवानी को तुम आज ठुकरा रही हो, कल उस जवानी के लिए तरस जाओगी तुम। जिस दिन ये बात तुम समझ जाओगी, बहुत देर हो चुकी होगी। अगर तुम वाकई आनंद से प्यार करती हो तो उससे शादी मत करो। मुझे दर्द देने के लिए खुद को इतने घाव मत दो आनंद, जो कभी भर नहीं पाएंगे। व्योम सिंह, what up? हेलो हेलो रेहान। रेहान, रो क्यों रही हो? 250 ग्राम वेट बढ़ गया क्या तुम्हारा? रेहान तुम प्लीज काबरा हॉस्पिटल आ सकते हो? हॉस्पिटल? क्या हो गया? What happened? तुम ठीक हो? just come यार, प्लीज। Okay. बात करनी थी तुमसे। आनंद जी के बारे में तो मुझे बात नहीं करनी। आनंद के बारे में नहीं, तुम्हारे बारे में बात करना चाहती हूँ। रियली मॉम, मेरे बारे में आपको मेरी फिक्र कब से होने लगी? तुम्हारी फिक्र हमेशा से थी आना, लेकिन अब कुछ ज्यादा ही हो रही है, क्योंकि तुम अपनी लाइफ पर बात करने जा रही हो। आपकी लाइफ मॉम? क्योंकि मैंने आपके प्लान्स को बिगाड़ दिया है। हाँ, सच कह रही हूँ। मैं आनंद से शादी करना चाहती थी, ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहती थी, और मैं अपसेट हूँ आना कि वो मुझसे शादी नहीं कर रहा। लेकिन मैं ज्यादा अपसेट हूँ कि वो तुमसे शादी कर रहा है। पहली बार सच बोल रही हैं आप। सच कहने में मुझे कोई शर्म नहीं आना। सच सुनने में तुम्हें प्रॉब्लम है, और मुझे झूठा कहने से पहले एक बात समझ लो, सच से मैं नहीं, तुम भाग रही हो। मैं कोई सच्चाई से नहीं भाग रही। कम से कम 20 साल बड़ा है वो तुमसे। तुम्हारे पापा की एज का है वो। तो पापा की उम्र का है, पापा नहीं है। किससे बेवकूफ बना रही हो तुम? तुम्हारी जरूरतें पूरी नहीं कर पाएगा वो। जरूरतें पूरी करने के लिए शादी नहीं की जाती मॉम, शादी की जाती है प्यार के लिए। और मैं आनंद जी से बहुत प्यार करती हूँ। एंड आई एम श्योर मुझे बहुत खुश रखेंगे। प्यार? क्यों खुद को धोखा दे रही हो तुम आना? तुम आनंद से प्यार करती ही नहीं। ये शादी तुम प्यार के लिए नहीं कर रही आना, नफरत के लिए कर रही हो। जो नफरत तुम मुझसे करती हो, उस नफरत के लिए ये शादी कर रही हो तुम। मुझे जलाने के लिए खुद को आग लगा रही हो तुम। और आज जिसे तुम प्यार कह रही हो, 1 साल में वो अफसोस में बदल जाएगा। आनंद तुम्हें वो खुशी, वो सेटिस्फैक्शन ही नहीं दे पाएगा जो तुम्हारी उम्र की लड़की को चाहिए होता है। आज जितना हल्का महसूस कर रही हो ना तुम, कल उसी शिद्दत के लिए तरस जाओगी। जवान बाहों के लिए तरस जाओगी, बेताबी के लिए तरस जाओगी। रात भर सोने के लिए नहीं, रात भर जागने के लिए तरसोगी तुम। उस दीवानगी के लिए तरसोगी तुम। जिस जवानी को तुम आज ठुकरा रही हो, कल उस जवानी के लिए तरस जाओगी तुम। जिस दिन ये बात तुम समझ जाओगी, बहुत देर हो चुकी होगी। अगर तुम वाकई आनंद से प्यार करती हो तो उससे शादी मत करो। मुझे दर्द देने के लिए खुद को इतने घाव मत दो आनंद, जो कभी भर नहीं पाएंगे। मैं लैला रायचंद नहीं हूँ, और मैं आपके जैसी कभी नहीं बनूंगी। शादी के बंधन की अहमियत को मैं समझती हूँ। जिस दिन ये बंधन कैद बन जाएगा, उस दिन याद करोगी मुझे। तो मैं आपका आशीर्वाद समझूं? नहीं, इसे मेरा डर समझो। मुझे खुद पे यकीन है। जो तुम आज हो आना, वो तुम कल नहीं रहोगी। फिर किस पर यकीन करोगी तुम? यही तो गलती कर गई आप मॉम। मैं लैला रायचंद नहीं हूँ, और मैं आपके जैसी कभी नहीं बनूंगी। शादी के बंधन की अहमियत को मैं समझती हूँ।
जिस दिन ये बंधन कैद बन जाएगा उस दिन याद करूंगी मुझे। मुझे मनाने में बिल्कुल वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि मैं शादी के लिए कभी हाँ नहीं कहूंगी। नेवर। मैंने तुम्हें दूसरी शादी करने की सलाह दी थी। मुझे क्या पता था कि तुम्हारी नजर मेरी बेटी पर है। तुमने आनंद से शादी करने के बारे में सोचा भी कैसे? आनंद तुम्हारी रोश से सिर्फ 5 या 6 साल बड़ी है। जिंदगी बाकी कितनी रह गई है तुम्हारी? आनंद कितने साल दोगे मेरी बेटी को? जिंदगी शुरू हुई है अभी इसकी। जस्ट लुक एट हर। I really love you, आनंद। पता नहीं ये प्यार है कि पागलपन, पर इसी में जीना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। तुमसे शादी करके इसको जिंदगी नहीं मौत की सजा मिलेगी। सवाल सिर्फ एक है, आप और मैं क्या चाहते हैं? आपकी फैमिली को इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मॉम की ना से ज्यादा आपकी फैमिली की हाँ जरूरी है। डैड, मुझे प्रॉमिस करो कि आप मेरे हिस्से का प्यार कभी किसी को नहीं बांटोगे। सवाल सिर्फ एक है, आप और मैं क्या चाहते हैं? आपकी फैमिली को इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मॉम की ना से ज्यादा आपकी फैमिली की हाँ जरूरी है। डैड, मुझे प्रॉमिस करो कि आप मेरे हिस्से का प्यार कभी किसी को नहीं बांटोगे।